वेलकम बैक टू परी क्लास मेकर। आज है चांद रात और सीन फुल ऑन फेस्टिव है और मैं पहुंच गई हूँ केक शॉप पर, जहाँ का माहौल लिटरली लिट है। हर तरफ लाइट्स, रश और लोग बस केक पे केक लिए जा रहे हैं। मतलब ये कि ईद वाइब्स फुल ऑन पीक हैं। ये देखो कितने क्यूट और फैंसी केक हैं यहाँ पर। तमाम ही केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और ये रेड वेलवेट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हनी और कैरमल केक है और ये जेल बेस्ड केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केक लग रहे थे और सारे ही केक मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये येलो केक भी बहुत अच्छा था और तमाम केक्स बहुत अच्छे थे और मेरे दिल चाह रहा था मैं सब ही केक ले लूँ, लेकिन जब मैंने प्राइस का सुना तो मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक आया। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को संभाला कि कोई बात नहीं, ईद है तो ईद पे तो थोड़ा बहुत खर्चा बनता ही है। और आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो क्लासिक केक लग रहा था मुझे ये वाला लग रहा था और इसके साथ ये जो ब्राउन केक है यानी कि चॉकलेट फ्लेवर वाला, ये भी अच्छा था। और भी मैंने भी यहाँ से कोई केक लेने का सोच लिया था और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ पेस्ट्रीज भी मौजूद थी। आई थिंक ये स्मॉल पिज़्ज़ा है गेस। अच्छा खैर, अभी मैं आपको यहाँ से कुछ शॉपिंग करती हूँ और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट भी किया करें, कोई कंजूसी ना किया करें। चलिए अब मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ। यहाँ से कुछ मैंने मिठाइयाँ लेनी थी वो लेती हूँ और फिर घर चलते हैं और घर चल के आज की सारी एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो एंड तक आपने देखना है, बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। चलिए ज़रा अब चलते हैं घर और बनाते हैं ज़बरदस्त सी सवैयाँ, क्योंकि केक्स हमने ले लिए हैं, मिठाइयाँ हमने ले ली हैं और सवैयाँ भी हमने ले ली हैं। सवैयों में जो जो चीज़ ले लेंगे, नट्स भी हमने ले लिए हैं। और आज हम बनाएंगे दो तरह की सवैयाँ। एक बनाऊंगी मैं जर्दे वाली सवैयाँ और दूसरी मैं बनाऊंगी शीर खुरमा सवैयाँ। यानी कि आज एक भुनी हुई सवैयों की आप रेसिपी देखेंगे और साथ साथ शीर खुरमा भी, क्योंकि बच्चों को शीर खुरमा या दूध वाली सवैयाँ पसंद होती हैं और जो बड़े हैं उनको ज़्यादातर भुनी हुई सवैयाँ, जर्दे टाइप सवैयाँ
पसंद होती हैं जिसमें नट्स डाल के भुनी हुई सवैयाँ, वो भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो मैं ये जो चीज़ें होती हैं चाँद रात को ही बना के रख लेती हूँ। शॉपिंग मैंने कर ली है, चीज़ें मैंने ले ली हैं और अब घर जाके बनाते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ईद वाले दिन ये बनाते हैं शीर खुरमा या ज़र्दा या जो भी आप मीठा बनाते हैं वो चाँद रात को बनाते हैं या फिर आप ईद वाले दिन बनाते हैं। हम लोग तो मोस्टली ऐसे करते हैं कि हम लोग चाँद रात को ही बना के रख लेते हैं ताकि मर्द हजरात के उठते साथ ही हमारी सवैयाँ तैयार हों और नमाज पे जाने से पहले ही हम घर में ये सवैयाँ सर्व कर देते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोग किस टाइम ये बनाते हैं शीर खुरमा या सवैयाँ, आप किस टाइम बनाते हैं। बस अब घर पहुंचने वाले हैं। देखें आज चांद रात की वजह से तमाम जो शहर हैं, आपके शहर भी इस तरीके से सजाए हुए होंगे। और अब यहाँ से अब घर की तरफ रुख करते हैं और घर में चल के बनाते हैं मज़ेदार सी यमी सवैयाँ, जो कि हम लोग बनाते हैं। हमारी जो सवैयाँ होती है उसका टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल होता है। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी उसकी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। तो चले आए, मैंने अपनी जेठानी से रिक्वेस्ट की और वो मज़ेदार सी सवैयों की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब ये जो सवैयाँ हैं ये जर्द वाली सवैयाँ हैं और साथ में शीर खुरमा भी बन रहा है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और हमारा ये जो तरीका है ये हमारी सासू माँ से लिया गया है। ये तरीका तमाम नट्स को हम लोग पहले फ्राई कर लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, किशमिश को वॉश कर लेते हैं और बस आप लोग भी मुझे लगता है इसी तरीके से बनाते हो। अगर आपका कोई डिफरेंट तरीका है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, इस तरीके से सवैयाँ बनती है तो सवैयों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सवैयाँ बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मेरी जेठानी बना रही है सवैयाँ। सबसे पहले जो भी आपने सवैयाँ लेना उसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 अगर आपके पास ज़्यादा पैकेट अगर आप बनाना चाहते हैं, एक पैकेट है तो इकट्ठे ही हो जाएगा काम, लेकिन ज़्यादा पैकेट है तो 1 बाय 1 आप उनको अलग अलग करके भूनते जाएं। उसके बाद आपने कार्डमम को कड़कड़ा लेना है, यानी कि इलायची को कड़कड़ाने के बाद आपने तमाम सवैयाँ डाल के इसमें शुगर को ऐड कर देना है, तमाम नट्स को ऐड कर देना है जो आपने ऑलरेडी फ्राई कर लिए थे। उसके बाद आपने मलाई को ऐड कर देना है और दूध को ऐड कर देना। मज़ेदार सा आपका ये ज़र्दा तैयार होने के बिल्कुल करीब हो जाएगा। तब आपने इसको हल्का सा दम लगाना और आपका ज़र्दा तैयार हो जाएगा। तो बस कितना सिंपल है ज़र्दे को बनाना। और ये जो कुछ सवैयाँ थी ना, मैंने शीर खुरमे के लिए भी जो है वो निकलवा ली थी। मैंने अपने जेठानी से कहा था कुछ सवैयाँ इसमें आप डाल दो, बाकी जो है वो हम ज़र्दा वाली सवैयाँ बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को वो शीर खुरमा पसंद होता है और बड़ों को पसंद होता है ये ज़र्दे वाली सवैयाँ। तो दोनों सवैयाँ ही हम लोग बना लेते हैं ताकि कोई बाद में ये ना कहे ये दूध वाली सवैयाँ खानी है या हमें घी वाली सवैयाँ खानी है। तो दोनों के पास दोनों ही ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। शीर खुरमे के लिए मैंने दूध को पहले बॉईल किया है, उसके अंदर नट्स डाल दिए थे और साथ साथ क्रीम भी ऐड कर ली थी और उसमें चीनी डाल दी थी। तो शीर खुरमा मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त लगता है। और बच्चों के लिए तो ये समझ लें बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं इसको। अब जो है बस मैं ये तमाम चीज़ें मैंने जो नट्स हैं उनको मैं हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया है और सवैयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता भून भून के रखी जा रहे हैं हम। जी तो ज़ैनब, आज की सवैयाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं और ये सवैयाँ मेरी जेठानी के हाथ से बनाई गई हैं। और ये इसमें ज़रा जो असल चालाकी है ना वो मेरी है कि मैंने उसकी तारीफ़ करके कहा कि तुम्हारे हाथ की सवैयाँ मुझे बहुत पसंद है, बस जल्दी से अपने हाथ की सवैयाँ बनाओ, ज़रा अपने हाथों का मैजिक करके दिखाओ। तो बस उसने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी सी आप तारीफ़ करें तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और ये मैंने उसको कोकोनट जो है ना वो उसको इस तरीके से क्रश करके दे दिया था, ग्रेट करके दे दिया था और शीर खुरमा भी तकरीबन बनने के करीब पहुंच चुका है। जब हम मिलजुल के काम करते हैं ना तो बरकत भी होती है, मज़ा भी आता है, काम जल्दी भी हो जाता है और इस समझ लीजिए कि घर में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और अगर आप मुंह बना के रहते हैं, किसी से आप बात नहीं करते, आप कहते बस मैं खुद करूँगी सारे काम, बस छोड़ो और अपने ही मैं नंबर बनाती रहूँगी, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है आपको। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आप तमाम तारीफ़ें खुद ले लें और किसी को आगे ना होने दें। तो आपने कभी ऐसा नहीं करना, बल्कि मिलजुल के साथ चलने में जो मज़ा है ना अकेले में कभी नहीं हो सकता। तब ये इस बात की जो वैल्यू है ना आप उन लोगों से पूछो जो अब्रॉड में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, क्योंकि पहले मैं भी बाहर रहती थी और ये बड़ा मसला होता था। ईद वाले दिन मेरे लिए अकेलापन महसूस होता था, अकेले ना कोई काम करने को दिल करता था, ना ही कुछ पकाने को दिल करता था, ना ही न्यू कपड़े ड्रेस मतलब ईद के ड्रेसेस को पहनने को दिल करता था, क्योंकि उस टाइम अकेलापन, ना ही कोई तारीफ़ करने वाला होता है, ना कोई आपको देखने वाला होता है। तो आपका दिल ही नहीं करता कि आप उठें तैयार हों। लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान में ईद करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं ईद पे, सब लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं, खाते हैं, खाना बनाते हैं, फेस्टिविटी होती है, कपड़े एक दूसरे के देखते हैं, कपड़ों पे की तारीफ़ें भी होती हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में ईद बनाने का बहुत मज़ा आता है। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी सेवइयाँ तकरीबन तैयार होने वाली है। इसमें दूध मलाई हमने जो भी आपके पास अवेलेबल है डाल दें, उसके बाद इसमें नट्स डाल दें, नट्स के बाद जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो डाल दें। चाहे तो नट्स आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है। नट्स वगैरह जो भी इसमें मैं ऐड करी हूँ या मेरी जेठानी ऐड करी है, बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस ये जनाब देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ मेरी जेठानी ने बना दी हैं। तमाम नट्स भी डाली हैं, मलाई डाली है, दूध डाली। अब इसको जो है ना डाल रख देंगे हम इसको ढक के, ताकि जो है ना इसको अच्छा सा दम लग जाए और जो हमारी सेवइयाँ हैं वो अच्छी सी तैयार हो। एंड पे उसने वो जो है ना किशमिश वो डाल दी थी, उसके बाद एंड पे डालें किशमिश, क्योंकि जो मुझे तो नहीं अच्छी लगती। शुरू में अगर किशमिश डालें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो एंड पे बस उसने सी किशमिश डाली है। और देखें ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। इनका जो टेस्ट है ना नेक्स्ट लेवल है। जब मैं इसे खाई थी तो मैं बहुत तारीफ़ें करी थी और वो बहुत खुश हो रही थी। तो इस तरीके से आप लोग भी मिलजुल के काम किया करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ईद मुबारक मम्मा। ईद मुबारक रूहान, कैसे हैं आप? ईद मुबारक, ईद मुबारक। रूहान मुस्तफ़ा कैसे हैं आप? चलो अपना ड्रेस दिखाएं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप तो माशाल्लाह। तो चलिए मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखाती हूँ। ईद के ड्रेस के लिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है, ये पिस्ता ग्रीन कलर है। आई डोंट नो कि कैसा आ रहा है इस वक्त वीडियो में। तो ये देखें कि गला कुछ इस तरह का बना हुआ है, इस तरीके से, और वी शेप आगे है। उसके बाद अगर आप बाजू पे डिज़ाइन देखें तो ये ऑर्गेन्जा पे इस तरह का काम हुआ हुआ है, और ये पिंक और पर्पलिश इस पे काम हुआ हुआ है। और तमाम ही शर्ट पे साइडों पे भी, चाक के साइड्स पे भी यहाँ पे इसके देखें इस तरीके से काम हुआ हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट भी लग रहा था और ईद के फेस्टिव के हवाले से भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया। देखिए दामन पे इस तरह से इसका काम है। और दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टे के लिए ये देखिए नेट का ये दुपट्टा है, ठीक है। और नेट के दुपट्टे पे कहीं पे आपको इस तरीके से फूल बने नज़र आते हैं, कहीं पे आपको सिंपल से सितारे लगे नज़र आते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा पूरा फूलों का छटा दिया गया है। और साइड्स पे ये देखिए इस तरीके से पूरा जो है ना 4 साइड्स पे इस तरीके से काम हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ शूज़, जो कि मैंने सब पेयर अप किए हैं। शूज़ चले आपको दिखाते हैं। तो ये शूज़ मैंने इसके साथ पेयर अप किए हैं। तो ये शूज़ जो हैं वो ब्रांड के हैं, और ये मैंने सोचा कि इसके साथ चल जाएंगे। क्या लगता है आपको, चल जाएंगे इसके साथ? आई थिंक सो चल जाएंगे, ठीक है। तो ये शूज़ इसके साथ मैंने लिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कंगन कौन सी ली है। ये देखें, मैंने ये चूड़ियाँ हैं मोतियों वाली, ये मैंने इसके साथ ली हैं। तो ये इसके साथ मैंने करूँगी, पेयर अप करूँगी। एक्सेसरीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में सोचा कि वॉच ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा वॉच के साथ पेयर करते हैं। और मैंने जो है इयरिंग्स या टॉप्स, मैंने सोचा कि ये वाले पहनूंगी इसके साथ, कैसे लग रहे हैं। तो ये इसके साथ जाएंगे, ठीक है। और परफ्यूम मेरा परफेक्ट। तो चलिए बस जी फटाफट से तैयार शार होकर मैं आगे गार्डन में, मैंने सोचा कि पिक शिक्स बनवाते हैं। और बस देखिए ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। मैं किसी ब्रांड पे, जब भी मैं किसी ब्रांड पे गई हूँ तो वहाँ पे जो है ना जो ड्रेस मुझे नज़र आते थे वो 30,000 प्लस होते थे। जो मुझे पसंद थे वो 30,000 प्लस थे। तो मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है एक दिन के लिए ईद पे एक दफ़ा 2 दफ़ा अपनी ड्रेस पहनना है और आप इतना एक्सपेंसिव ड्रेस ले लें। मैंने इस तरह का ड्रेस लोकल मार्केट्स में मैंने देखे थे, और ये ड्रेस मुझे बहुत ही बाय चांस, बाय लक मुझे अच्छा सा ड्रेस मिल गया। और मैंने वो जो है ना कि मौका बिल्कुल नहीं गंवाया। घर में ही मैंने ये गोल्ड टिक्के वाली मेहंदी भी लगा ली, और ये देखें कितना अच्छे तरीके से मैं तैयार हुई हूँ माशाल्लाह। और मैंने कान के पीछे काला टिक्का भी लगा लिया। जोक्स अपार्ट, खैर देखें ये मैंने चूड़ियाँ भी ली थी, और मैंने बहुत कोशिश की मुझे वो जो है ना मिल जाए कश्मीरी चूड़ियाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कश्मीरी चूड़ियाँ जो है ना, कुछ कोई ये भी कह रहे थे कश्मीरी चूड़ियाँ पहनना गुनाह है। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाल के ये वाली चूड़ियाँ पहन ली। और अब मैं थोड़ी सी वॉक शॉक करूँगी, उसके बाद फिर चलते हैं किचन में। हाँ जी जनाब, अब किचन में आ गई हूँ और अब वही वाली इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ जो कि तैयार शर होकर किचन में आ जाती हैं और ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाती हैं। तो आज के मेन्यू में है हमारे पास मटर पुलाव और वाइट चिकन हांडी।
क्योंकि आज घर में मेरे प्यारे प्यारे मेहमान भी आ रहे थे, और जब मेहमान आते हैं तो आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से तैयार हो, कि अच्छा सा खाना बनाएं। और आज ईद का भी दिन है और सब लोग इतने, ईद वाले दिन तो ना बहुत पॉजिटिव वाइब, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है, बस थोड़ी सी सुस्ती छा रही होती है, क्योंकि हम पता है क्या बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होते हैं। रमज़ान में हम ना थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, तो फिर जब ईद में हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है तो वो हमें मुश्किल लगता है। सवैयाँ तो हमने एक रात पहले बना ली थी, और अब जो है ना इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 1 बजे का, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। और यहाँ पर मेरी जेठानी ने मेरे साथ हाथ कर दिया, बस उसने कहा सवैया मैंने बना ली, अब तमाम काम तुम करोगी। काश मैं सवैया खुद ही बना लेती तो अब उस थोड़े बहुत उसी हेल्प मिल जाती शायद, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, और अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मटन पुलाव, और साथ में देखिए चिकन वाली वाइट हांडी पे बनाने लगी हूँ। तो चिकन को जो है ना मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, और अब जो है मैं चावलों के लिए मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप सारा प्रोसीजर देखते जाइएगा किस तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि खाना अच्छा बन जाए, खाना सबको अच्छा लगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा खाना बनाने क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाए ना खाने की, थोड़ा सा इंसान को डर होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं छोटी सी थी, और पहले हमारे घर में ना वो हैव ए स्मॉल फैमिली, मतलब मेरे 2 भाई हैं, एक अम्मी है। तो अम्मी लोग चावल बनाते थे ना, तो मैं अपनी अम्मी के घर जब चावल बनाती थी ना, तो ये बहुत छोटे होने की बात है, जब मैं समझ लें कि मैं मैट्रिक में थी, तो मैं खाना बना लिया कर लेती थी, चावल बना लिया करती थी। एक दिन मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो और मुझे ज़रा ज़्यादा चावल क्वांटिटी में बनाने पड़ गए। तो अब क्वांटिटी में ज़्यादा चावल होने की वजह से तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। तो जब मैंने चावल बनाए ना, तो चावल बिल्कुल जुड़ गए, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि चावलों की खीर हो। उसमें तमाम सब्जियां भी मैंने ऐड की थी, सब्जियों वाली चावलों की खीर। खैर मेरे भाई ने बहुत नखरे किए, मैं उनको आंखें भी बहुत दिखा रही थी कि खबरदार मेरी तारीफ़ करो, लेकिन कोई भी मेरी तारीफ़ करने को तैयार ही नहीं था। सब ये कह रहे थे क्या बना दिया तुमने, क्या बना दिया तुमने। खैर अब मुझे ना चावल बनाने बहुत अच्छे तरीके से आ गए हैं, क्योंकि मैं सीख चुकी हूँ। इस तरीके से आप भी सीख जाते हैं। हर इंसान मतलब कुछ गलतियाँ करता है तो सीखता जाता है। अगर आपको भी कुकिंग नहीं आती तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मेरे चैनल पे आके मेरी कुकिंग रेसिपीज़ उठाएं, देखते जाएं और फिर बनाते जाएं, आपको ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाना आ जाएगा। और मेरे जैसा इंसान अगर खाना बना सकते हैं ना, तो डेफिनेटली आप तो बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हैं। और अब तो मैं जब राइस बनाती हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि तो राइस तुम्हारे हाथ के हमने खाने हैं। तो देख लें कितना इंसान चेंज हो जाता है, कितना बदल जाता है। और ये जो मैंने राइस बनाने हैं ना, ये असल जो सीखे हैं ना, वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखे हैं, जब मैं हॉस्टल में रहती थी। और वहाँ पर जो है ना हम लड़कियाँ खाना बनाते थे, तो उसमें जो मेरी ड्यूटी होती थी ना, वो राइस बनाने की होती थी, क्योंकि मेरे हाथ के जो राइस होते थे ना, वो जुड़ते नहीं थे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज मुझे बहुत घबराहट हो रही, लग रहा है कि आज राइस जुड़ जाएंगे। खैर अब यहाँ तक देखें मटन मेरा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ी ऐड करने वाली हूँ, और इस टाइम जो है ना, अब अगर आप चाहें तो आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना अच्छा इसका मसाला बन के तैयार हो गया। लेकिन मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद है बिरयानी से, तो मैंने सोचा कि मैं पुलाव ही प्रेफर करती हूँ, पुलाव ही बनाती हूँ। अब तमाम जितनी भी सब्जियाँ काट के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, एक तो मटन का फ्लेवर, साथ साथ हमारी सब्जियों का फ्लेवर, और चावल भी आपके अगर खिले खिले बन जाएँ, अल्लाह करे बन जाए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका एक खाना बन के तैयार हो जाता है। बस जनाब देखें यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगे, कोई भी आपको मेरी बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं वीडियोस को और कमेंट नहीं करते। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपकी एक कमेंट में मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, और मुझे पता चलता है कि कौन कौन मेरी वीडियो देख के जो है ना इंस्पायर हो रहा है, कौन कौन जो है वो मुझे देख रहा है, और कौन कौन कुछ सीख रहा है। क्योंकि मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है ना, मैं अब ये सोच रहती हूँ मैं दुनिया में क्यों आई, मुझे लगता है कोई अच्छी बातें सिखाने के लिए आई हूँ। तो अगर मेरे से किसी को अच्छी बात सीखने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमेंट्स में आप लोग भी कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं तो ज़रूर क्या करें, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। अब इसमें योगर्ट भी डाल रही हूँ दोस्तों, चावलों में योगर्ट बहुत अच्छी लगती है। अच्छा सा मसाला बनाया करें, ये ना क्या करें बस पुलाव है तो बस हल्का सा मसाला बनाएं और वो बन जाएंगे। यकीन करें जितना अच्छा मसाला बना होता है ना पुलाव का, उतने ही पुलाव टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। समझ लें कि आप सालन बना रहे हैं, सालन के अंदर आप जो है वो चावलों को जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बिरयानी से ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, और अब मैं जो है ना इसको बनाने लगी हूँ। ये तकरीबन 3 किलो चावल है, 3-3.5 किलो चावल है। तो अब इसको बनाते, और अब यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी जो है मैं काउंट करके गिलास डाल दी। मैं कभी भी जो है ना ऐसे रेंडमली नहीं पानी डालती, क्योंकि इतनी मैं प्रो नहीं हुई अभी कि बस अंदाजे से ही मैं पानी डालती जाऊँ और मेरे चावल A1 बन जाए। लेकिन खैर मुझे लगता है कभी कभी वो स्टेज भी आ ही जाएगी जब मैं विदाउट एनी मतलब
नाप तोल के काम किया करूँगी। अभी तो खैर मैं नाप तोल के करती हूँ और काम सही होता है। खैर अब इसमें पानी डाल दिया है तकरीबन, बल्कि अभी थोड़ा सा रहता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है मेरी चिकन हांडी भी तकरीबन बनने के तैयार है और मेहमानों की भी आमद है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आपने जब भी किसी भी तरह के आप चावल बना रहे हैं ना, नमक आपने इतना डालना है कि जब आप इसको चखें तो आपको थोड़ा सा जो है ना कड़वा महसूस हो। तो बस ये मैंने बात याद रखी हुई है, अपने पल्लू से बांधी हुई है, बस इसको मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं आपकी फैमिली में जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उनको मसला हो जाता है। और अगर कम नमक हो तो कम नमक जो है वो चावल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और चावल बिल्कुल बेसुरे से लगते हैं। अब देखें जो है हमारी चिकन हांडी है ना, वो तकरीबन माशाल्लाह तैयार होने के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। साथ साथ बना रहे हैं हम सलाद और तकरीबन खाना हमारा बनने के पास पहुंच चुके हैं और मेहमान भी आने वाले हैं। बस अब देखें, अब इसके अंदर जो है ना मैं चिकन हांडी के अंदर क्रीम भी डाल दी है। क्रीम डालने के बाद आपको कुछ वाइटी सा लग रहा होगा क्योंकि चिकन क्रीम हांडी में क्रीम तो डलती ही है ना। अब यहाँ पे चावल जो पानी है ना देखें, और इसमें मैं चाह रही थी कि अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। देखो भी आपको जल्दी हो ना कि आपका खाना ज़रा जल्दी फटाफट से बन जाए, तो उस टाइम बहुत टाइम लेता है, खाना बहुत टाइम लगाता है। लेकिन जिस दिन आपको मतलब लगता है कि आप ज़रा कोई काम करने लग जाएं और आप हांडी चढ़ाई हुई हो तो डेफिनेटली वो जल जाती है। ऐसे होता है ना आपके साथ, मेरे साथ अक्सर होता है। जब मैं खड़ी हो जाऊँ ना सालन के सर पर या चावल बना रही हूँ साथ खड़ी हो जाऊँगी, जल्दी ये काम हो जाए, उस दिन जो है ना बहुत टाइम लग जाता है। और जिस दिन जो है वो मतलब मैंने सालन रख दिया, मैं कोई दूसरा काम करने लग जाऊँ कि चले अब तो ये सालन बन रहा है तो मैं दूसरा कोई काम कर लेती हूँ, उस दिन ज़रूर मेरा सालन जल के रहता है। बस अब देखिए मैं चावल इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि कहीं जो है ना मेरे कपड़े ख़राब ना हो, तो मैं चेंज कर लिया था अपना ड्रेस। आई डोंट नो कि लोग इतने महंगे और इतने रेशमी कपड़े पहन के किस तरीके से कुकिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना चावलों को दम लगा दिया है। और देखें इस पॉइंट पे आके आपने चावलों को दम लगाना है। जिस टाइम जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी हो और इस तरीके से बुलबुले से बन रहे हो तो आपने उस टाइम इसको दम लगाना है। अब यहाँ पर जो है साथ साथ चाय भी बन रही है क्योंकि मेहमान आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम मेहमानों के लिए चाय बना रही। अच्छा, यहाँ पर देखें आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा ना कि किस तरीके से आपने चावल बनाने हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे, देखिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी चावलों की और माशाल्लाह देखिए चावल बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे खिले से और ज़बरदस्त किस्म के चावल बन गए थे और इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। यकीन करें अगर आप लोग भी इस तरीके से चावल बनाएंगे ना जिस तरीके से मैंने बनाया, यानी कि जो आपने मसाला बनाना है ना चावलों का वो बहुत अच्छा सा बना हुआ होगा ना, तो आपकी डेफिनेटली आपकी तारीफ़ तो ज़रूर होने वाली है। अब जो है मैं सालन डालती हूँ और चावल भी डाल रही हूँ क्योंकि अब सर्विंग टाइम है, तकरीबन खाना बन चुका है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। अब ये देखिए माशाल्लाह मेरी चिकन वाइट हांडी थोड़ी सी जो रेडिश है क्योंकि इसमें थोड़े से टमाटर मैंने ऐड किए थे ताकि जो ग्रेवी है ना वो अच्छी सी हो, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। इसके अंदर मैंने एंड पे ना वो कोयले वाला एक जो है ना वो स्मोकी सा एक फ्लेवर भी ऐड किया था, तो ज़रूर आप ऐड करना है आपने। वो मैं यहाँ पे जो है ना उसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बस इसके अंदर मैंने अब तमाम जो है खाना लगाने का टाइम है, खाना लगाते हैं उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो जनाब हमें पाकिस्तानी फैमिली और खाने के बाद दौर चलता है चाय का। चाय के दौर के साथ थोड़ा सा हमने केक भी मैंने सर्व कर दिया ताकि जो है ना मीठा भी कुछ हो जाए। वैसे एंड पे मैंने ना आइसक्रीम दी थी खाने के साथ, तो वो मैंने पिक्चर जो है वो क्लिप मेरे रह गए। और बस इस तरीके से साथ साथ काम, साथ साथ वीडियोज़ का काम, और शाम को जो हम लोग बाहर गए, बाहर से हमने खाना खाया। बच्चों ने क्या, बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो माशाल्लाह ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा आप लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो हमारे साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, ईद पे हमें उन लोगों की बहुत याद आ जाती है जो कि हमारे से दूर चले जाते हैं, मतलब जो अब्रॉड में हैं या वो जो कभी वापस नहीं आ सकते। तो आप लोगों को चाहिए कि उन लोगों को चेरिश ज़रूर करें जो कि आपके साथ हैं, जो कि आपके साथ वक्त गुजारें, बजाय कि लड़ाई झगड़ों में वक्त गुजारने के। हमेशा अपने वक्त को एंजॉय किया करें अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ना ही लोग दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर जो है बस मैं आप इस वीडियो का इख्तिताम करूँगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।